कि अधिकतर ये होता है कि जो बच्चे मोस्टली तौर पर ज़्यादा पढ़ाई पर या मोस्टली तौर पर कमज़ोर दिमाग से रहते हैं, उनको क्या है, अगर कोई चिल्ला देता है या मतलब कुछ बोल देता है तो वो डर जाते हैं। तो कराटे यही डेवलपमेंट कराने की ये सरकार से हम सिर्फ एक ही बात रखना चाहेंगे कि जितने भी मतलब खेल के खिलाड़ी वगैरह हैं, जितने भी गेम्स हैं और जो भी हैं, वैसे तो खास तौर से जैसे कि कराटे जो हमारा है वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गेम था, मुझे पसंद था, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसको करना चाहिए। बहुत से लोगों को और भी चीज़ें मतलब गेम पसंद होती है, मुझे कराटे पसंद है। क्या नाम है सर आपका और क्या करते हैं आप? हमारा नाम मोहम्मद अफील कुरैशी और मैं पेशे से एक हूँ और मैं यहाँ जिला कराटे संघ का अध्यक्ष हूँ। तो सर जो कराटे हैं सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि कराटे जो है मेरे समझ से, जैसे कि मैं यहाँ इटावा में प्रेसिडेंट हूँ जिला कराटे संघ का, उससे पहले मैंने ट्रेनिंग किया। और कराटे का प्रोसेस ये है कि जैसे जिला कराटे संघ का मैं अध्यक्ष हूँ और यहाँ इटावा में मोस्टली तौर पर हर स्कूल में कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि इटावा के अंदर मैं हूँ तो कम से कम इटावा में स्कूल्स के अलावा भी अदर जगहों पर भी कराटे चले, क्योंकि कराटे एक ऐसा खेल है जिससे महिलाओं को सुरक्षा रहती है। और जो भी बच्चे हैं, जैसे अभी बात करें अगर किडनैपिंग वगैरह की, तो ये भी बहुत सारे, तो ज़रूरी नहीं है बच्चे बचा सकते हैं अपने आप को, लेकिन बच्चे क्या है कि उस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या कदम उठाना है, बाहर जाएँ या कॉलेज जाएँ या ट्यूशन जाएँ। तो इन सारी जगहों से भी उनको, और सबसे बड़ी इसका ये है कि ये गेम है और इसमें मतलब बच्चों को फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा फिटनेस का जो है इसमें रहता है। जैसा कि सर आपने बताया है किडनैपिंग वगैरह, तो महिलाओं के प्रति सर आप क्या कहना चाहेंगे और उनके गार्जियन से क्या आप अपनी अपील करना चाहेंगे इटावा वासियों से? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी पेरेंट्स हैं, इटावा की नहीं वरन पूरा जो है भारतवर्ष के जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को कम से कम ये है कि कराटे का प्रशिक्षण दिलाएं, जिससे वो सजग बने, मजबूत बने और कहीं ना कहीं वो अपना जो है सेल्फ डिफेंस को लेके और अपने स्वास्थ्य को लेके भी वो मतलब, और इस चीज़ से सारी चीज़ें, पढ़ाई को भी लेकर उनको बेनिफिट्स मिलते रहें। कराटे के प्रति सर क्या कहना चाहेंगे सर आप, जो बच्चियों में या बच्चों में सर खेले जाते हैं और उनके साथ क्या घटना भी हो जाती है? कि अधिकतर ये होता है कि जो बच्चे मोस्टली तौर पर ज़्यादा पढ़ाई पर या मोस्टली तौर पर कमज़ोर दिमाग से रहते हैं, उनको क्या है, अगर कोई चिल्ला देता है या मतलब कुछ बोल देता है तो वो डर जाते हैं। तो कराटे यही डेवलपमेंट कराने की ये मतलब सीखना चाहिए कहीं ना कहीं। क्या सर कोई अगर किसी से पिट कर आया तो क्या आप उसको कराटे सिखाते हैं? तो देखो ऐसा है, बात पिटने वाली, कराटे कभी मारने और पिटने की बारे में नहीं बात करता है। कराटे सिर्फ बात करता है सेल्फ डिफेंस के बारे में। अगर कोई आप पर मतलब आप पर जानलेवा हमला करता है तो आप उससे बचने का जो है रास्ता देखेंगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपकी जान को वाकई में ख़तरा है तो आप उसको एज अ सेल्फ डिफेंस उसको जो है मार भी सकते हैं जब आपकी जान को ख़तरा होगा। इसीलिए कराटे का ये मोटिव है कि हम खुद को सुरक्षित रख पाएँ, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो उसको भी हम जो सुरक्षित कर सकें, इतना तो हमको ट्रेंड होना है। सर किस साल से कितने साल तक का बच्चा कराटे सीख सकता है? तो बात करें अगर कराटे सीखने की, तो सबसे अच्छी एज कराटे सीखने की 5 इयर्स होती है। और आप 5 इयर्स से मैं मानता हूँ कि 60 इयर्स तक, यानी 60 साल तक आप 60 साल तक भी आप सीख सकते हैं, अगर आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो। किसी भी उम्र में कोई भी सीख सकता है? हाँ, 5 साल से 60 साल तक तो आप मोस्टली तौर पर सीख सकते हैं, क्योंकि कराटे के लिए हमें समझता है कि कोई उम्र नहीं है। तो सर हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कराटे अपना यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो आप इस ऊंचाई तक यहाँ तक किस तरीके से और कैसे आए, किन किन लोगों को सपोर्ट रहा और क्या क्या परेशानियाँ आपने अपनी लाइफ में जो है झेली हैं? ये मेरा तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है कराटे को लेकर। मैं पिछले 15 वर्षों से इसमें मेहनत कर रहा हूँ। पहले स्टूडेंट के तौर पर मैं रहा,
स्टूडेंट तौर पर रहने के बाद मैंने कई नेशनल, कई स्टेट चैम्पियनशिप्स खेली और बहुत मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बकाया आज मेरे जो सिखाए हुए बच्चे हैं कहीं न कहीं वो किसी जॉब वगैरह किसी उसमें लगे हुए हैं, सरकारी वगैरह में जॉब में। और दूसरी चीज़, और बच्चे जो हमारे जिनको ज़्यादा इच्छा थी सीखने की, तो वो कराटे सीख कर दूसरों को सिखा रहे हैं। सर आपने कराटे ही क्यों चॉइस किए थे अपनी लाइफ में? मेरा वो बेस्ट गेम था, मुझे पसंद था, इसलिए कहीं न कहीं मुझे लगा कि इसको करना चाहिए। बहुत से लोगों को और भी चीज़ें मतलब गेम पसंद होते हैं, मुझे कराटे पसंद था। और कोई गेम पसंद नहीं आया सर आपको? नहीं, और भी गेम्स पसंद थे, लेकिन जिस तरीके से मैंने कराटे को महत्वता थी और गेम्स को इतनी नहीं दी, क्योंकि मुझे कराटे बहुत अच्छा है। कराटों में जो लड़के या लड़कियां होते हैं, लड़कियों को कराटे सीखना ज़रूरी होते हैं या लड़कों को, या दोनों को? आप दोनों को कराटे सिखा सकते हैं, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि लड़का भी सीखे या लड़की भी सीखे। देखिए, बात करें अगर कंपेयर की, इसमें कंपैरिजन नहीं है। बस ये है कि हमें मोस्टली तौर पर लड़कों से लड़कियां वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो कहीं ना कहीं लड़कियों के अंदर एक मोटिवता ये आएगी कि हम मजबूत बनेंगे, एक हमारे अंदर स्ट्रांगनेस आएगी। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को पहल ज़्यादा करना चाहिए, पेरेंट्स को इसको लेकर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो कराटे हैं आपके, क्या एक ही स्थान पर सीखे जाते हैं या और अदर जगह भी आपके कराटे के जो सिस्टम है चल रहा है? देखिए, वैसे तो हर स्टेट में एक कराटे का है इंस्टीट्यूट, सारी जगह पर इंस्ट्रक्टर अपने अपने सिखा रहे हैं। जो जहाँ पर है वो वहाँ पर आसानी से सीख सकता है, वहाँ आपको आसानी से इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे। मैं इटावा का हूँ, तो इटावा में चल रहा है। बकाया आप किसी भी स्टेट में जाएंगे और किसी भी ज़िले में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कराटे को लेकर इंस्ट्रक्टर मिल ही जाएंगे, टीचर आपको मिल जाएंगे, तो आप उसमें सीख सकते हैं। तो आपका जो कराटे में इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, क्या नाम है और कितने टीचर हैं? ये फ़िलहाल हमारा इंस्टीट्यूट आपका स्टेशन रोड पर पड़ता है, आपका ज़िला इटावा में, मेन सिटी में। और हमारे कुल 8 से 10 बच्चे जो हैं ट्रेनर हैं, जो स्कूल्स वगैरह में और अदर जगहों पर सिखाते हैं। बकाया इंस्टीट्यूट भी हमारा हेड ऑफिस भी बना हुआ है स्टेशन रोड अरविंद पुल पर। प्रशासन से आप कोई बात कहना चाहेंगे अपने? प्रशासन से यही है कि जो बच्चे हमारे जैसे अगर कराटे करते हैं या अदर खेल खेलते हैं, जो भी है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई दिक्कत परेशानी आती है, या वो किसी सिचुएशन को लेके अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, उन कंडीशनों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब उनको भी अन्य मुकदमों में लिप्त कर दिया जाता है, तो उससे। क्या नाम है सर आपका और क्या करते हैं? हमारा नाम मोहम्मद फैजान कुरैशी है। अभी हाल ही फिलहाल में हम अपनी क्लास चला रहे हैं कॉम्बो अकेडमी में, डांस एंड कराटे। तो डांस अभी ऑफ कर दिया है, कराटे चल रहा है हमारा जी। जैसा कि आपने बताया कि अभी हाल में आप अपनी कॉम्बो एकेडमी क्लास चला रहे हैं, ये कहाँ चला रहे हैं और किस माध्यम से चल रही है? अच्छा, ये अभी हम अपने उर्दू मोहल्ले में चला रहे हैं, स्टेफन रोड के पास। तो क्या क्या आप अपने एकेडमी में सिखाते हैं बच्चों को? अभी बच्चों के लिए तो कराटे चल रहा है नॉर्मली तौर पर, और स्टंट वगैरह भी चल जाती हैं। तो क्या कराटे में कोई इवेंट वगैरह कराना पड़ते हैं और किस तरीके से हो जाते हैं? कई इवेंट कराते हैं बच्चों को। अभी ले गए थे जूनियर स्टेट चैंपियनशिप में, वहाँ पे बच्चों ने हमारे अच्छा प्रदर्शन किया है और गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन ऐसे मेडल्स लाए बच्चे हमारी क्लास का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपकी क्लास जो चलती है, कौन चलाता है क्लास? क्लास हमारे बड़े भाई भी चलाते हैं और हम भी क्लास चलाते हैं। और इसमें ऐसा है कि हमारे कुछ साथी भी हैं, जिसमें कि संदेश सक्सेना भी हैं, और भी हमारे जैसे स्टूडेंट वगैरह और भी हैं। तो मतलब ये भी हमारा सहयोग करते हैं क्लास चलाने में। लोगों के प्रति आप कराटे को लेके क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों के प्रति कराटे को लेकर ये कहना चाहेंगे कि कराटे एक ऐसी कला है जो खुद में एक आंतरिक विश्वास जगाती है, यानी कि अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए एक उत्साह बढ़ाती है हमारा। और आप सरकार से कोई बात रखना चाहेंगे अपनी कराटे के लेकर? सरकार से हम सिर्फ एक ही बात रखना चाहेंगे कि जितने भी मतलब खेल के खिलाड़ी वगैरह हैं, जितने भी गेम्स हैं और जो भी हैं, वैसे तो खास तौर से जैसे कि कराटे जो हमारा है वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए है। तो कराटे में जो सेल्फ डिफेंस है वो खुद की सुरक्षा के लिए है। प्लस पॉइंट ये रहा है कि जब हमारे बच्चे, जैसे कि बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं और हम अपनी प्राइवेट संस्थाएं चला रहे हैं, तो उससे ये हो जाता है कि हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ी मदद की जाए, और जैसे कि इक्विपमेंट्स वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं, मैट वगैरह, ये हमारे लिए मतलब इंतजाम किया जाए सरकार की तरफ से, यही चाहते हैं।
कराटे की सुविधाएं जिस तरीके से आपने बताई हैं जी और जो जैसा कि लोगों को आपने इतना सब कुछ बताया है मीडिया के माध्यम से, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों से लोगों पे असर पड़ेगा? नहीं, अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि असर पड़ेगा, असर तो ऐसा है कि जब इंसान उस चीज़ को देखता है और समझता है तो असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। और हमें असर नहीं बढ़वाना है, हम जानते हैं कि लोग इसको सीखें और इसको सीख कर अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे। जैसा कि आपने बताया है कि कराटे जो है बहुत बेहतर है, तो कराटे में आपने क्या किया है और कराटे जो आपने किए हैं इसके पीछे किसका योगदान रहा है? कराटे में जैसे कि हमने किया तो इसमें हमारे योगदान बड़े भाई का रहा और हमारे पेरेंट्स का रहा और जितने भी हमारे भाई हैं सब, उनका बहुत सहयोग रहा, उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। अभी हम नेशनल और इंटरनेशनल खेल चुके हैं और कंडीशन ये है कि नेशनल में हम स्वर्ण पदक जीते हुए हैं और इंटरनेशनल खेले हुए हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। कौन सा पदक जीते हुए हैं आप? हम स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। ये पदक क्या होता है? ये गोल्ड मेडल होता है। जैसा कि है आपने बताया है कि हम बच्चों को पढ़ाने भी जाते हैं, तो किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? मैं 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो क्या आप अलग कोचिंग भी देते हैं? किस स्कूल में पढ़ाने जाते हैं? प्रियांशी संस्कार वैली स्कूल। वहाँ स्कूल का सिस्टम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा प्राइवेट स्कूल है तो मैनेजमेंट हमारे प्राइवेट टाइप से ही है और जिसमें शिक्षा अगर दी जा रही है तो काफ़ी अच्छी दी जा रही है। डिजिटल चल रहा है हमारा स्कूल। दिन भर की परेशानियों को आप कैसे सामना करती हैं? थकान भी बहुत होती है बट काम भी बहुत होता है तो करना भी होता है, तो यही सोच के करना तो है ही, तो करती हूँ। आप स्कूल जाते हैं तो किस तरीके से जाते हैं और किस तरीके से आते हैं और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सुबह सबसे पहले तो उठना ही होता है, सबसे बड़ी परेशानी वही होती है हमारे लिए। 6 बजे उठना होता है, 2 घंटा 7 बजे में 8 बजे रेडी होके निकलना भी होता है, 1 घंटे में पहुंचना भी है विद टाइमिंग के साथ। टाइमिंग पे रिपोर्टिंग करना होता है, अगर 1 भी मिनट आगे पीछे होता है तो हमारी सैलरी कट होती है। जैसा कि आपने बोला है कि टाइमिंग पर रिपोर्टिंग करना होता है, तो रिपोर्टिंग किस प्रकार का करना होता है? दोनों माध्यम से करना होता है, डिजिटल एंड विद थंबिंग और साइनिंग। इसका एक्सप्लेन करके बताएंगे पूरा? डिजिटल भी करना होता है। डिजिटल किस प्रकार से करते हैं? थंब लगा के मशीन में और प्लस साइन भी करना होता है रजिस्टर में टाइमिंग के साथ। तो आप वहाँ पे बच्चों को क्या शिक्षा देती हैं? मैं गेम्स खिलाती हूँ बच्चों को। और अदर क्या आप सिखाती हैं बच्चों को? मैं सारे गेम्स सिखाती हूँ, कराटे हो, कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल। तो इतने सारे आपको जो गेम आते हैं, ये आपने कहाँ से सीखे और किस जगह से सीखे और इन सब के पीछे किसका योगदान रहा है? ये मैं इटावा स्टेडियम में भी करीब 6 क्लास से खेलती आ रही हूँ, शुरू से ही खेलती आ रही हूँ। 6 क्लास से समथिंग स्टार्ट मेरा गेम्स में रुझान रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी जो टीचर थी अंजलि वर्मा, जो GDIC स्कूल में मुझे मिली थी, उनके थ्रू मेरे अंदर ये स्कूल की बातें लगी। तो पेरेंट्स को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इतनी समस्याओं से जो आपने संघर्ष किया है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो पेरेंट्स का क्या योगदान रहा? मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा है, कभी मुझे कहीं जाने से रोका नहीं है। हमेशा जहाँ जा रही हूँ तो हर जगह जाकर तो सरकार से आप अपनी कोई मांग रखना चाहती हैं? उत्तर प्रदेश के इस समय जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगी? लोगों के लिए, जनता के लिए, स्टूडेंटों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और समस्याओं के लिए? जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर प्लेयर्स हैं, उनके लिए अच्छा एक स्कॉलरशिप भी होना चाहिए प्रॉपर स्पोर्ट्स वालों के लिए जो निकलते हैं स्टेट लेवल से, नेशनल लेवल से। तो अच्छा एक उनके लिए अभी जो मिल रहा है, जो भी स्कॉलरशिप उनको दी जा रही है, उससे और अच्छी मिलनी चाहिए उन लोग को। और पर मंथ मेरा मानना है कि उनको पर मंथ की स्कॉलरशिप मिले तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि आपने बताया है कि आप कराटे करते हैं, तो कराटे में आप किस पोस्ट पर हैं? मैं पोस्ट प्राइवेट सेक्टर है हमारा। इस समय आप कहाँ और किस जगह सीखती हैं और क्या क्या सीखने को मिलता है? कराटे में सबसे पहले जो हम करते हैं तो हमारे अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आता है, एकदम निडरता आती है। जो हमारी बॉडी में वो एकदम वो लूज वाली बॉडी नहीं है कि डर जाए, भाग जाए, ऐसा नहीं है हमारे। तो क्या आप बच्चों को कराटे सिखा सकती हैं? जी हाँ, मैं सिखाती हूँ। कहाँ सिखाती हैं आप? प्रियांशी संस्कार वैली। और अदर कहीं सिखाते हैं आप? कॉम्बो कराटे एकेडमी। कॉम्बो कराटे एकेडमी में क्या सिखाते हैं आप? कराटे चलता है, कॉम्बो कराटे एकेडमी क्लास में भी कराटे क्लास।